आज 10वीं बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर खनिज संसाधन करने वाले हैं। ठीक है, खनिज संसाधन, तो इसमें देखते हैं संसाधन होता क्या है। संसाधन पहले क्लास में आपने बिल्कुल पढ़ रखा होगा। संसाधन क्या होता है? वो सभी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो खनिज क्या होता है? देखो, जब मैंने पहली बार खनिज का नाम सुना था तो मुझे ऐसा लगता था कि खनिज जैसे खैनी पेड़ पे उगता है ऐसे ही खनिज भी पेड़ पे उगता होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो खनिज होता है इसे नीचे मिट्टी से खोद कर निकाला जाता है। लेकिन क्या मतलब ऐसे अगर हम आराम से थोड़ा बहुत खोदे तो क्या खनिज निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें समझना होगा पहले कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, तो देखो उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमारी जो पृथ्वी है ना, ठीक है, वो मुख्य रूप से 3 भागों में उसको बांटा गया है। कौन कौन? उसकी जो संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। किस किस भागों में बांटा गया है? तो देखो, एक भाग तो आपका है, एक तो भाग है जिसको हम कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद जो भाग है उसको बोला गया मेंटल बोला गया। क्या बोला गया? ठीक है, मेटल बोला गया, मेंटल या मेंटल कह सकते हो। ठीक है, जो तीसरा भाग है उससे बोला गया केंद्र। क्या बोला गया? केंद्र बोला गया। ठीक है, कोर। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, अब जो खनिज है ना, खनिज, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है ये जो सतह है, ठीक है, उसके नीचे जो भूपर्पटी वाला भाग है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? खनिज प्राप्त होता है भूपर्पटी से, यानी पृथ्वी की क्रस्ट से, जो सबसे ऊपरी सतह है उससे प्राप्त होता है खनिज। तो फिर मन में एक सवाल आता होगा, सवाल ये आता होगा क्या कि क्या ये यहाँ इस मेंटल में और ये केंद्र में खनिज नहीं मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है, यहाँ भी और यहाँ भी खनिज पाया जाता है, लेकिन यहाँ से खनिज को निकालना, ठीक है, ये लाभदायक नहीं होगा, इसमें बहुत खर्च लगेंगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है ना, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ से निकाल इसलिए यहाँ के जो खनिज है बस पड़े हुए खनिज है। ठीक है, इसके नीचे भी खनिज मिलते हैं। अगर भूपर्पटी देखें तो लगभग जो है ना, ये भूपर्पटी होता क्या है तो समझते हैं। देखो, जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, हम लोग खेती करते हैं, हमारा घर होता है, ठीक है, ये जो आप देखते हो जो ऊपरी सतह होता है उसे हम कहते हैं भूपर्पटी कहते हैं। और वो जो है ना नीचे तक कुल 3400 किलोमीटर क्षेत्र तक, जो कुल 3400 किलोमीटर इसकी जो है नीचे तक लंबाई होती है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। तो आगे चलते हैं अब कि ये जो खनिज है, खनिज, एक तो खनिज की परिभाषा देखेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें परिभाषा भी लिखना होगा। ठीक है, परिभाषा क्या होगा? ठीक, और उसके अलावा सुनना है ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बोल रखा है कि क्लास में सबके नोट्स बना के लाना है। ठीक है, ओके, तो एक तो ये हो गया, इसको मिटाते हैं। ठीक है, नोट्स में इसकी भी अच्छी तरह से इमेज बना लेना है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखना है? यहाँ पे हमें आगे ये देखना है कि खनिज को हम कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, ओके, हमें ये तो समझ में आ गया खनिज होता क्या है। तो मतलब जनरली यही होता है कि हम इसको जिसे हम भूमि की सतह पृथ्वी से खोद कर निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और सवाल मन में आया होगा कि अगर हम पृथ्वी के नीचे से, है ना, भूमि के भूपर्पटी के नीचे से खोद कर निकालेंगे वो खनिज होता है, तो क्या जो पहाड़ों में मिलता है खनिज, क्या वो खनिज नहीं होता है? वो होता है, लेकिन इसके लिए हम आगे जानेंगे। ठीक है, ओके, क्यों या उसको बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, फिलहाल देखते इसकी परिभाषा देख लेते हैं। खनिज की परिभाषा क्या होता है? देखो, खनिज की परिभाषा याद नहीं करना है, मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे इसको याद करना है। इसमें 3 पॉइंट हमें याद रखना है खनिज की परिभाषा के लिए। ठीक है, ओके, देखो, किताब अगर मैंने बोला है कि किताब रीड करना है, तो किताब जब रीड किए होगे तो पता चला होगा कि खनिज जो है ना, खनिज किस रूप में पाया जाता है? तो शैल के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? शैल के रूप में। अभी शैल का मतलब क्या होता है? शैल का मतलब होता है चट्टान। क्या होता है? चट्टान। ठीक है, तो यानी खनिज जो है चट्टान के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके परिभाषा को हम याद रखने के लिए क्या करेंगे? इसको 3 भागों में तोड़ेंगे। एक क्या बोलेंगे? एक तो हमने क्या देखा है कि जो ये प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है? भूमि की सतह के नीचे। भूमि की सतह के नीचे प्राप्त होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके, भूमि की सतह के नीचे प्राप्त होता है, यानी कि हम ये क्या सकते, इसके लिए क्या लगा सकते हैं? भूपर्पटी लगा सकते हैं शब्द। ठीक है, ओके। दूसरा हमें क्या रखना है कि जो खनिज है ना, ये एक प्राकृतिक पदार्थ है और वो भी ठोस प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, ठोस प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, खनिज मानव द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ठोस प्राकृतिक पदार्थ है। और तीसरा हमें क्या इसमें याद रखना है कि जो खनिज है ना, उसकी जो संरचना जो होती है निश्चित होती है, यानी अब उसकी जो संरचना होती है क्या होती है? बिल्कुल निश्चित होती है। अब संरचना एक तो भौतिक, ठीक है, और दूसरा रासायनिक। ओके, तो जो खनिज है, खनिज के बारे में क्या 3 बातें ध्यान रखना है हमें। खनिज जो भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है, जो ये खनिज जो ठोस प्राकृतिक पदार्थ होता है और इसकी संरचना कैसी होती है? बिल्कुल ही निश्चित होती है। ठीक है,
और संरचना में क्या, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखना है, यानी आप इसको परिभाषा बनाना चाहते बना सकते हो सीधा सा, ठीक है, कि खनिज एक ऐसी ठोस प्राकृतिक पदार्थ होता है जो भूमि के सतह के नीचे पाया जाता है और जिसकी निश्चित भौतिक एवं रासायनिक संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। खनिज क्या करता है, तो ये हमारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है, ये मानव के कार्य को पूरा करने के लिए आता है काम में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है, हाँ आगे हम यहाँ क्या देखेंगे, आगे हमें ये देखना है कि जो खनिज है ना, ठीक है, मैंने वो बताया था कि खनिज पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, ठीक है, भूपर्पट्टी के नीचे पाया जाता है। तो फिर वो जो पहाड़ों में होता है क्या, उसे क्या बोलेंगे, खनिज नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, ठीक है। देखो पहले हमें जानना होगा कि खनिज बनता कैसे है, ठीक है। देखो खनिज जो बनता है ना, वो मुख्य रूप से बनता है लावा से। कैसे बनता है, लावा से मुख्य रूप से बनता है, ठीक है। देखो तो खनिज का ना प्रक्रिया देख लेते हैं। उससे पहले हम ना एक चीज़ देखते हैं खनिज की प्रक्रिया से पहले। देखो एक होता है खनिज और एक होगा अयस्क, ठीक है। तो खनिज और अयस्क क्या होता है, तो बड़ा सीधा सा समझो कि खनिज और अयस्क क्या होता है। देखो समझो ये पत्थर है, ये क्या है, ये पत्थर है, ठीक है। तो ये पत्थर क्या है, ये पत्थर खनिज है, समझ में आ गया, ये पत्थर है खनिज हो गया। अब इसको अयस्क कब बोलेंगे, जब इस पत्थर में, ये जो चट्टान है, इस चट्टान में, ठीक है, जिस धातु या फिर अधातु, ठीक है, अगर किसी चट्टान में किसी विशेष धातु या अधातु की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, ठीक है, तो हम फिर इसी चट्टान को बोल देंगे अयस्क। क्या बोल देंगे, अयस्क बोल देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, ठीक है, कि समझो ये जो है ये खनिज चट्टान है। ये क्या, कौन चट्टान है, खनिज चट्टान है, ठीक है, ये खनिज चट्टान हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं कि हमें क्या पता चला कि इस चट्टान में जो लोहा है ना, क्या है, लोहा, इसकी मात्रा 80% है। तो क्या हो गया, हमने क्या बोला कि जिस धातु या अधातु की मात्रा जितना अधिक हो जाएगा उसको हम उसी का अयस्क बोल देंगे। तो ये अयस्क हो गया। ये अयस्क क्यों हुआ, क्योंकि इसमें किसी विशेष धातु की मात्रा अधिक है। और किसका अयस्क हो गया, ये लोहा का मात्रा अधिक है, तो किसका अयस्क हो गया, ये लौह अयस्क हो गया, ठीक है ना। क्या होता है तो सीधा सा मतलब समझेंगे, ठीक है। अयस्क क्या होता है, तो अयस्क क्या होता है, तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे अयस्क के लिए कि जो वैसा खनिज जिसमें क्या हो, पहला जिसमें धातु या अधातु की मात्रा अधिक हो, धातु या अधातु की मात्रा अधिक हो, तो उस वाले खनिज को क्या नाम दे देंगे, अयस्क। क्या नाम दे देंगे, अयस्क नाम दे देंगे, ठीक है, ओके, ठीक है ना। देखो जितने भी जो खनिज होता है ना, वो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हो कि जो जैसे सोना है, ठीक है, लोहा है, वो हमको ऐसे सीधा नहीं मिलता है, ठीक है ना, वो हमें किस रूप में प्राप्त होता है, अयस्क के रूप में। जैसे देखो एल्युमिनियम है ना, कौन, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम है ना, ये एल्युमिनियम हमें प्राप्त होता है किस रूप में, एल्युमिनियम हमें प्राप्त होता है, जो एल्युमिनियम है ना, ये प्राप्त होता है बॉक्साइट से। किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट यानी बॉक्साइट, अब बॉक्साइट क्या हो गया, तो बॉक्साइट होता है अयस्क। क्या होता है ये, अयस्क, यानी ये एक ऐसा खनिज, बॉक्साइट एक ऐसा खनिज पदार्थ है जिसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, एल्युमिनियम की, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, अयस्क। किसका अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क। एल्युमिनियम का इसका है क्योंकि इसमें बॉक्साइट, इसमें जो एल्युमिनियम की मात्रा सबसे अधिक रहती है। तो आगे चलते हैं और हमें आगे क्या देखना है, ठीक है, आगे ये देखना है कि जो खनिज है, ये खनिज बनता कैसे है, ठीक है, ये हमें देखते हैं। देखो खनिज जो है ना, खनिज बनता है 3 रूप से, ठीक। खनिज मुख्य रूप से 3 रूप से पाए जाते हैं। हमने पहले देख लिया खनिज क्या होता है, खनिज चट्टान होता है, ठीक। खनिज क्या होता है, तो ये चट्टान रूप में पाए जाते हैं, ओके। तो ये तीन चट्टान के रूप में पाए जाते हैं। तो इसको समझते हैं, फटाफट समझते हैं, ठीक है। 3 क्या क्या होता है, देखो एक तो आपका होगा आग्नेय चट्टान से, ठीक है, किस चट्टान से, आग्नेय चट्टान से, ठीक है। इसको अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा इग्नियस रॉक्स हो जाएगा। इसी का एक और नाम है रवादार चट्टान, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, अवसादी। दूसरा हमें प्राप्त होगा ये अवसादी से, किस चट्टान से,
अवसादी चट्टान से, ठीक है। और तीसरा ये हमें प्राप्त होगा रूपांतरित चट्टान से, ठीक है। तो बढ़े आगे, देखो अब देखते हैं आग्नेय चट्टान से कैसे ये खनिज प्राप्त होता है। देखो पहली बात है, जो आग्नेय चट्टान ये बनता कैसे है, देखो इसको ये बनता कैसे है। तो देखो जो ज्वालामुखी होता है ना, आप देखिए होगे। इससे पहले ये देखो कि जो पृथ्वी है ना, ठीक है, उसके नीचे जो चट्टानें होती हैं, उसके नीचे जो खनिज होता है ना, ठीक है, वो तरल अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। ऐसे नदी सी बहती रहती है, ठीक है। और जब ज्वालामुखी से फटता है, दबाव बढ़ता है, ठीक है, तो ज्वालामुखी बाहर निकल जाता है। ज्वालामुखी क्या होता है? तो जैसे ही ज्वालामुखी फटता है, जैसे ही ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, तो ये जो लावा है ना, ये जो पिघला हुआ लावा है, जिसमें क्या है? जिसमें खनिज मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? खनिज मिला। इसमें धातु मिला हुआ, इसमें अधातु मिला हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है? ये इसी लावा के साथ, इसी ज्वालामुखी के साथ लावा बन के वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब कुछ तो बाहर निकल के बाहर फैल जाता है, ठीक, और कुछ अंदर ही जो निकल नहीं पाता है वो अंदर यहीं पे रह जाता है, ठीक है। अब जैसे ही धीरे धीरे क्या होगा, ये अंदर का भाग धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ठंडा होगा क्योंकि यहाँ से लावा था गया था ना, तो यहाँ से जो लावा है, इसमें क्या है? इसमें खनिज, इसमें क्या है? इसमें धातु है, इसमें अधातु है, ठीक है। तो धातु और अधातु ये धीरे धीरे ठंडा होगा, और धीरे धीरे ठंडा होकर ये क्या बन जाएगा? चट्टान। क्या बन जाएगा? चट्टान, ठीक है। और क्योंकि ये इस चट्टान में अब क्या मिल गया है? खनिज मिल गया है, तो इस, ठीक है। और कुछ जो लावा बाहर निकल के फैल गया था, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। और जब धीरे धीरे वो ठंडा होगा तो भी क्या बन जाएगा? चट्टान। क्या बन जाएगा? तो ये ऐसे वाले चट्टान को क्या बोलेंगे हम? आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? या फिर बोलेंगे रवादार चट्टान। कौन चट्टान बोलेंगे? रवादार चट्टान, ठीक है, ओके। तो ये चट्टान होता है यहाँ पे। अब इसमें तुम देखोगे कि तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि इस चट्टान में जो लावा के कारण जो खनिज बनता है, ठीक है, लावा कारण जो खनिज हमें प्राप्त होता है वो आपका आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक तो इस तरह से खनिज का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे अवसादी चट्टान। देखो अवसादी का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि देखो अभी क्या हो गया कि जैसे समझो रेत है, ठीक है, ओके, रेत हो गया। जैसे जो जैव पदार्थ है ना, जैव पदार्थ क्या हो गया? जैसे पशु हो गया, है ना, जैसे सिंपल कह लो जीव जंतु कह लो। और जीव जंतु के अलावा क्या? तो जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो क्या होगा? वो रेत हो गया, जैव पदार्थ हो गया, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या होता है? वो नीचे नीचे दबता हुआ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि समय के साथ इस पर फिर से एक नया परत जमा हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या होता है, जो बहुत बड़े जंगल हैं, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वहाँ भी बाढ़ आता है, ठीक है। और बाढ़ आने के कारण, भूकंप आने के कारण क्या होता है, वो जो जंगल है वो वहीं पे उसका तबाह हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे उस पर फिर नई मिट्टी जम जाती है, यानी नया परत उस पर आ जाता है। तो यानी अवसाद के जमने के कारण जो चट्टान बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान। अवसाद क्या? रेत हो गया, जैव पदार्थ हो गया, ठीक है। और तो यहाँ पे परत के कारण जो है, परत के कारण जो निचला वाला जो परत है, ठीक है, उस पर दबाव अधिक पड़ेगा, तो वहाँ पे जो जैव पदार्थ होगा, ठीक है, वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा चट्टान। किस में बदल जाएगा? चट्टान में, ठीक है। और इस प्रकार से ना पता है क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोयला बनता है। इस प्रकार से बनता है चूना पत्थर। क्या बनता है? चूना पत्थर। इस प्रकार से बनता है सेंधा नमक। कौन सा नमक? ठीक है, इस प्रकार से क्या बनता है? ठीक है, ये नमक बनता है, ठीक है। तो ये कोयला हो गया। कोयला किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोयला किस चट्टान का उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, आग्नेय चट्टान से क्या प्राप्त होता है? तो इसमें तो सिंपल हो गया, एक देखो अवड़क हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया। क्या हो गया? अवड़क हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारा जो लोहा हो गया, ठीक है, सब किस चट्टान से प्राप्त होता है? ये आग्नेय चट्टान से, ठीक है। आते हैं रूपांतरित चट्टान में। देखो रूपांतरित चट्टान क्या होता है? तो नाम में क्या लिखा हुआ है? रूपांतरित। रूपांतरित मतलब जो बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए। देखो चट्टान पहले से है, समझो ये अवसादी चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान है, ये चट्टान पहले से है, ठीक।
अब क्या होगा, समझो कि यहाँ पे ये चट्टान पड़ा हुआ है, पहले से बन गए यहाँ पे, वहाँ पे लावा के द्वारा बन गया है। अब क्या होगा कि ऐसे करके ना इस पर तापमान बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तापमान यहाँ पे बढ़ जाएगा, तापमान यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, दबाव बढ़ जाएगा, ठीक। तो तापमान दबाव बढ़ने के कारण क्या होगा, ये चट्टान फिर से बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? चट्टान फिर से नया बन जाएगा, और तो उससे जो चट्टान बनेगा वो क्या बनेगा? रूपांतरित। क्या चट्टान बनेगा? रूपांतरित चट्टान बनेगा, ठीक है। जैसे देखो संगमरमर, सुने हो ना, संगमरमर, जो संगमरमर चट्टान होता है, ठीक है, वो किसका उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो देखो, तो सिंपल से खनिज कैसे बनता है, तो सीधा सा मतलब है खनिज बनता है भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। यानी जब ज्वालामुखी निकलती है, ठीक है, ज्वालामुखी फटता है, जब जो है परत बन जाता है, ठीक है, तापमान बढ़ने के कारण जो चट्टान में परिवर्तन आ जाता है, तो इससे क्या बनता है? इससे खनिज का निर्माण होता है, ठीक है, और इस सब में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। अब देखो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, खनिज हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं खनिज। खनिज से आगे देखते हैं, देखो जो खनिज है ना, इसे, ठीक है, इसे बांटा गया मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ओके। वैसे तो इसको 3 भागों में बांटा गया, पर आपके किताब में खनिज को 2 भागों में इसको बांटा गया, ठीक है। एक खनिज को बोला गया, कौन सा खनिज? धात्विक खनिज, और दूसरे को बोला गया अधात्विक खनिज, ठीक है, अधात्विक खनिज बोला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो धात्विक खनिज है और अधात्विक खनिज क्या होता है, तो देखो सिंपल सी बात, इसमें धातु है, इसमें क्या है? धातु। तो जिस खनिज में क्या मिले, धातु प्राप्त, उसे बोलेंगे धात्विक खनिज बोलेंगे, ठीक है। और अधात्विक मतलब जिसमें धातु अ हो, यानी नहीं हो, ठीक है, धातु जिससे अलग हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अधात्विक। इसमें धातु नहीं होता है, धातु नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब जैसे देखो यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सोना की, ठीक है, तो उसमें धातु है। चांदी क्या है? धातु है। लोहा क्या है? धातु है, ठीक है। बात करेंगे हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की, ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या है आपका? धातु है, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे तांबा की, तो तांबा क्या है? धातु है। टीन क्या है? धातु है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम अधात्विक खनिज में आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोयला आ जाएगा, ठीक है, कि कोयला में तो धातु पाया नहीं जाता है, तो कोयला हो गया, ठीक है। हम बात करेंगे क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, ओके। चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है, चूना पत्थर हो जाएगा। नमक हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी अधात्विक खनिज है, ठीक है। तो देख लो, धात्विक खनिज क्या होगा? जिसमें धातु पाया जाएगा वो धात्विक खनिज, और अधात्विक खनिज क्या होगा? इसमें धातु नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या देखेंगे हम? ये तो एक तो देख लिए। दूसरा क्या होगा? हम जानते हैं कि जो धातु होता है वो सुचालक होता है, तो ठीक है, तो ये ठीक है, इसमें चमक होता है, ये सुचालक नहीं होता है विद्युत का, इसमें चमक नहीं होता है, ठीक है। हम जानते हैं धातु क्या होता है? कठोर होता है, यानी कि ये मजबूत होता है, ठीक है, लेकिन ये मजबूत नहीं होता है, यानी इसे हम अगर हम इस पे हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा? चूर चूर हो जाएगा, ठीक है, ओके। धातु से क्या बनाया? धातु को बदल के पतले तार चादर बनाया जा सकता है, लेकिन अधात्विक खनिज से ऐसा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ओके। धातु का जो उपयोग कहाँ हो सकता है? धातु का उपयोग हो सकता है उद्योग में हो सकता है, ठीक है, पर अधातु का उपयोग, अधात्विक खनिज का भी उपयोग होगा, ठीक है, उद्योग में इसका उपयोग हो सकता है, होता है। तो ये हो गया इसका अंतर लिख लेना है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करना है, सुनकर लिखना है अपने कॉपी में, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो आगे चलेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? जो धात्विक खनिज है ना, इसको भी बांटा गया 2 भागों में। धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया? इसको भी बांटा गया 2 भागों में, ठीक है। धात्विक खनिज, तो जो धात्विक खनिज है, धात्विक सही लिख रहे हैं? सही है ना धात्विक? ठीक है। तो धात्विक खनिज देखते हैं, ठीक है। तो धात्विक खनिज के, इसके धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार हैं। देखो कौन कौन प्रकार है? एगो तो होगा, कौन सा खनिज होगा? लौह खनिज होगा। लौह खनिज में लौह खनिज, और एक प्रकार इसका कौन सा खनिज होगा? अलौह खनिज होगा, ठीक है, अलौह खनिज होगा, ठीक है। अब देखो लौह खनिज क्या होगा? इसमें क्या? लौह यानी लोहा, लौह यानी लोहा। तो जिस खनिज में, ठीक है, पहले बात तो धातु है, धातु में भी अगर उसमें लोहा की मात्रा पाई जाए, किसकी मात्रा पाई जाएगी?
लोहा की मात्रा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, हम उसे बोल देंगे लौह खनिज बोल देंगे। अलौह खनिज में क्या, देखो इसको ये ध्यान रखना है कि अ प्लस लौह, ठीक है, यानी अ से याद रखो कि जो लौह से अलग है, यानी जिसको जो लोहा से अलग है वो अलौह है, ठीक है ना, ठीक है। तो यानी धातु तो है पर उसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अलौह खनिज बोलेंगे। देखो ठीक है, अब देखो अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहे लौह खनिज का, तो एक तो हमारा हो गया कौन सा, लोहा हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, ओके, कोबाल्ट हो गया, निकेल इसमें हम ले सकते हैं, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, सब लिख लेना है, ठीक। और भी एग्जाम्पल है, किताब पढ़ना है और उसे लिखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि अलौह खनिज में, तो अलौह खनिज में क्या लेंगे, जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा। देखो सोना हो गया, सोना में लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है। चांदी हो गया, चांदी में लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। और किसमें शीशा में लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है। और किसमें लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है, जैसे देखो जस्ता हो गया, तो जस्ता में भी लोहा नहीं पाया जाता है। ये याद रखना है कि सोना हो गया, चांदी हो गया, एक होता है प्लेटिनियम, ठीक है ना, ये सभी बहुमूल्य धातु होता है। कौन सा धातु होता है, ठीक है, बहुमूल्य धातु होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब एग्जाम में क्या पूछ लेगा, अगर ये पूछ लेगा लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर लिखें तो क्या लिखोगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि लौह खनिज में लोहे की मात्रा होता है और अलौह खनिज में लोहे की मात्रा नहीं होता है, एक तो ये लिखेंगे, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे लोहा है तो ये क्या होगा, मजबूत होगा, क्या होगा, ये मजबूत होगा, तो ये मजबूत होगा, ठीक है, ये भी कठोर होगा, मजबूत होगा। फिर हम क्या बोलेंगे, इस जो लौह खनिज है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं उद्योग में, क्या कर सकते हैं, उद्योग में कर सकते हैं। अब अलौह खनिज में आते हैं, ठीक है, इसमें लोहा होता है, इसमें लोहा नहीं होता, इसका प्रयोग कर सकते हैं हम कहाँ पे, उद्योग में करेंगे। और इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग उद्योग में भी होगा, इसका प्रयोग सजावट में भी होगा, इसका प्रयोग घरेलू काम में भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया लौह खनिज और अलौह खनिज, ठीक है। ये भारी होता है, मजबूत होता है, ये भी मजबूत होता है लेकिन ये हल्का होता है, ठीक है, आए समझ में ना। तो ये हो गया लौह खनिज और अलौह खनिज में, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और ढंग से सुनकर नोट्स बनाना है, ठीक है ना। चलो चलते हैं, अब चलते हैं अधात्विक खनिज देखते हैं। जब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम अधात्विक खनिज देखेंगे, ठीक है, तो अधात्विक खनिज को देखते हैं। तो अधात्विक खनिज जो है, अधात्विक खनिज, देखो अधात्विक खनिज क्या होगा, इसमें क्या नहीं पाया जाता, इसमें धातु अलग है, इससे धातु है, धातु अलग है, जिसमें धातु नहीं होगा वो क्या होगा, अधात्विक खनिज होगा। अब देखो अधात्विक खनिज के भी दो प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार हैं, एक आपका कहलाएगा कार्बनिक खनिज, क्या कहलाएगा, कार्बनिक खनिज कहलाएगा। दूसरा कहलाएगा अकार्बनिक खनिज कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कहलाएगा, अकार्बनिक खनिज कहलाएगा। अब देखो कार्बनिक खनिज क्या होता है, समझो फटाफट। देखो जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिसमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है, उसे क्या बोलेंगे, कार्बनिक खनिज बोलेंगे, ठीक है। अब ये बनता कैसे, देखो तो कार्बनिक खनिज एक तो जिसमें इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, और ये बनता किससे, ये बनती है जीवाश्म से। किससे बनती है, जीवाश्म। जीवाश्म यानी क्या, जो पेड़ पौधा है, क्या है, जो पेड़ पौधा है, ठीक है, जो जीव जंतु है, जीव जंतु है, ठीक है, इसके सड़ जाने गल जाने के कारण क्या निर्माण होता है, कार्बनिक खनिज का निर्माण होता है, ठीक है। और इससे क्या बनता है, इससे बनता है कोयला, क्या बनता है, कोयला बनता है। इससे बनता है पेट्रोलियम, क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। इससे बनता है और क्या क्या बनता है, प्राकृतिक गैस, क्या बनता है, प्राकृतिक गैस बनता है, ठीक है, ओके। अब आते हैं यहाँ पे अकार्बनिक खनिज पे आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अकार्बनिक खनिज देखते हैं। देखो जब हम देखेंगे अकार्बनिक, मैंने क्या सिखाया है कि अगर अ लिखा रहे तो हम क्या बोलेंगे, अलग है, क्या बोलेंगे, यानी अकार्बनिक मतलब कार्बन से अलग है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कार्बन से अलग होगा, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं कार्बनिक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन की जो मात्रा है वो ना के बराबर होगा, कार्बन की मात्रा ना के बराबर होगा, ठीक है। हो गया आपका अकार्बनिक खनिज हो गया, ठीक है। अब हमको पता है कि क्या हो जाएगा इसमें, जैसे ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, जैसे अभड़क हो गया, क्या हो गया, अभड़क हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये अकार्बनिक हो, चूना पत्थर क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा, ठीक है, ओके।
तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा खनिज का प्रकार खत्म हो गया। खनिज क्या होता है, खनिज समझ में आ गया, खनिज कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया। खनिज 3 तरह से बनता है, ठीक है। एक तो बनता है आग्नेय चट्टान से, जहाँ पे ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें जो लावा, जो पिघला हुआ लावा जो ऊपर की ओर आता है, कुछ लावा बाहर निकल जाता है, कुछ अंदर में ही मैग्मा के रूप में अंदर में रह जाता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और जब वो ठंडा होता है तो उसके अंदर ही खनिज फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया जो बाहर निकलता है, ठीक, तो वो भी ठंडा होता है और वो भी खनिज का निर्माण करता है। देखो जो पहाड़ों पे जो खनिज पाया जाता है ना, वो खनिज इसी प्रकार से पाया जाता है, ठीक है, कि जो प्रक्रियाएं होती है उसी के द्वारा क्या होता है, खनिज जो है अंदर से बाहर चली आती है, ठीक है, और वो फिर वो पहाड़ों में जो है हमें मिलता है खनिज, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पहाड़ हो गया, पठार हो गया, ठीक। और फिर हमने देख लिया कि खनिज, धातु खनिज के प्रकार हमने देखे कि लौह और अलग होता है, लोहा वाला लौह और लोहा से अलग होगा। फिर हमने देख लिया अधात्विक खनिज के 2 प्रकार, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज में क्या होता है, कार्बन अधिक पाया जाएगा, और ये किससे बनता है, जीवाश्म। किससे बनता है, जीवाश्म से बनता है, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु के सरगल जो उसकी जो मृत्यु होती है उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे सड़ते गलते हैं, और ऐसे ही करोड़ों लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद ये खनिज में बदल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हम क्या बढ़ेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि खनिज का वितरण क्या है, खनिज की विशेषताएं क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देते हैं ब्रेक, ओके। तो फिर ब्रेक ख़त्म हुआ और आगे चलते हैं। देखो हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है, कि खनिज के बारे में, खनिज क्या होता है, खनिज कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, खनिज कहाँ मिलता है, और फिर खनिज के प्रकार हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अयस्क हमने पढ़ लिया था, ठीक। अच्छा अयस्क से मुझे याद आ गया, अयस्क में शायद मैं वो चीज़ बताया नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो अयस्क क्या होता है ये तो हमने देख ही लिया था कि अयस्क होता क्या है, ठीक है। तो अयस्क क्या होता है, जैसे हमने बताया था, अगर मैंने बताया होगा तो खनिज और अयस्क में क्या मैंने अंतर बताया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि खनिज क्या होता है, तो सीधी सी मतलब है कि जो भी पृथ्वी के नीचे से हमें प्राप्त होता है, भूपर्पट्टी के नीचे से प्राप्त होता है, ठीक है, भूमि सतह के नीचे से प्राप्त होता है, वो खनिज कहलाता है, ठीक है। अब अयस्क क्या होता है, तो मैंने क्या समझाया था, मैंने समझाया था कि समझो ये खनिज एक पत्थर है, ठीक है। तो ये पत्थर है, अब इस पत्थर में अगर किसी धातु या अधातु की मात्रा सबसे अधिक हो जाएगी, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अयस्क बोल देंगे। यानी कि अयस्क होने के लिए 2-3 बातें होनी चाहिए। एक तो उसमें किसी विशेष धातु या अधातु की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तभी वो अयस्क हो सकता है। दूसरा क्या कि उससे ना हमें लाभ मिल सके, ठीक है। जब तक फ़ायदा नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। तो हमें लाभ मिल सके, लाभ मिलने का क्या मतलब है, यानी कि समझो एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। अब इस पत्थर का हम क्या ही करेंगे, निकाल तो लिए अंदर से, ठीक है, लेकिन अगर इससे हम पैसा नहीं कमा सकते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है खनिज, वही खनिज अयस्क बन सकता है जिससे लाभ कमाया जा सकता है, ठीक है ना। क्या कमाया जा सकता है, लाभ, यानी, ठीक है। यानी मैंने एक जो एग्जांपल है कि समझो ये पत्थर है, ठीक है, ये क्या है, पत्थर है, ठीक है, ओके। अब इस पत्थर में जो है ना लोहा, इस पत्थर में लोहा 80% है। कितना है लोहा, 80% है, ठीक है। तो यानी कि इस पत्थर से लोहा प्राप्त हो सकता है, ठीक है, यानी उससे लाभ कमाया जा सकता है, यानी ये अयस्क हो गया है, ठीक है, ये अयस्क हो गया। अच्छा ये कौन सा अयस्क होगा, तो क्योंकि इसमें लोहा सबसे अधिक मिला इसलिए कौन सा एक होगा, ये लौह अयस्क हो जाएगा। कौन सा अयस्क हो जाएगा, ये लौह अयस्क हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो एक और यहाँ पे पत्थर ले लेते हैं, ठीक है, ये पत्थर हो गया, ठीक है। अब देखो ये नीचे से प्राप्त हुआ है, ठीक है, भूमि के सतह से नीचे से प्राप्त हुआ है, तो ये तो खनिज हो गया। लेकिन क्या ये अयस्क है या नहीं, अयस्क होने के लिए हम क्या देखेंगे, ये जो है ना, इसमें जो है एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम, ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत अधिक है। समझो मानो इतना, इसमें एल्यूमिनियम 60% पाया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इससे हम लाभ कमा सकते हैं, ठीक है, इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो यानी ये खनिज भी है और साथ ही साथ ये अयस्क भी है। क्या ये अयस्क भी है, ठीक है। और अच्छा ये कौन सा अयस्क होगा, तो सीधा सा मतलब है क्योंकि इसमें सबसे अधिक एल्यूमिनियम पाया गया तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। किसका अयस्क हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। और इसको पता है क्या नाम, इसको अगर एल्यूमिनियम का अयस्क पता है क्या कहलाता है, बॉक्साइट कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉक्साइट कहलाता है, ठीक है। अच्छा लोहा का अयस्क जो लोहा है, ठीक है, ये लौह अयस्क होता है, ठीक है। तो ये तो हो ही गया, तो ये अयस्क समझ में आया, अयस्क, ठीक है। जितने भी अयस्क हैं वो तो खनिज हो ही जाएगा, जितने भी अयस्क हैं वो खनिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। देखो
अयस्क होने के लिए क्या चाहिए, अयस्क होने के लिए सबसे अधिक चाहिए हमें कि उससे हम पैसा कमा सकते या नहीं, क्या कमा सकते हैं, पैसा, ठीक है। अब जरा समझो कि अगर मान लो एक खनिज है ये, ठीक है, अब इसे हम पैसा कमा ही नहीं सकते तो क्या इसको हम अयस्क बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये हो गया इसमें हमको लाभ नहीं मिल सकता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी खनिज है, अगर उस खनिज से हम क्या कमा रहे हैं, उस खनिज से हम पैसा कमा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, अयस्क, क्या बोल देंगे, अयस्क। इसका मतलब जितना भी खनिज है, ठीक है, जितना भी खनिज है, क्या वो सारा खनिज अयस्क बन सकता है, बन सकता है, वो सारा खनिज अयस्क नहीं बन सकता है, ठीक है, लेकिन सारा अयस्क क्या होगा, खनिज होगा, ठीक है। देखो खनिज अयस्क किससे प्राप्त होता है, खनिज से प्राप्त होता है। खनिज क्या होता है, निकलता है पृथ्वी के भूपर्पट्टी के नीचे से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें कि जितना भी खनिज है वो अयस्क, खनिज को अयस्क होने के लिए तभी होगा जब उस खनिज से हमें लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल से ध्यान रखना है कि जिस खनिज से पैसा कमा लेंगे उस खनिज को अयस्क बोल देंगे, जिस खनिज से पैसा नहीं कमा पाएंगे उसको हम अयस्क नहीं बोलेंगे। इसलिए दुनिया में जितना भी अयस्क है वो खनिज हो जाएगा, क्योंकि अयस्क खनिज से ही प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ओके। लेकिन सभी खनिज को हम अयस्क नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि सारे खनिज से पैसा कमाया नहीं जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। आगे चलते हैं और आगे हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखेंगे खनिज की विशेषताएं, ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, खनिज की विशेषताएं हमें देखना है, ठीक है, ओके। देखो जब हम बात करते हैं यहाँ पे खनिज की विशेषताएं, ठीक है, फीचर्स ऑफ खनिज कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ खनिज कह लो, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे खनिज की विशेषताएं देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन से आता है कि खनिज की विशेषताओं को लिखें, ठीक है। तो देखो खनिज की विशेषताएं क्या है, सबसे पहली बात है, ठीक, कि हमारे भारत में है ना, हमारे भारत में खनिज जो है ना वो एक रूप से नहीं पाया जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि जो खनिज की जो मात्रा अच्छा है ना, मतलब कह लो कि उच्च गुणवत्ता वाला खनिज है, कौन सी खनिज, उच्च गुणवत्ता वाला खनिज, ठीक है, वो उच्च गुणवत्ता वाला खनिज जो है कम क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कम क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, जो उच्च गुणवत्ता वाला खनिज है वो कम क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जिस खनिज की गुणवत्ता कम है, निम्न गुणवत्ता वाला खनिज है, वो जो खनिज है वो खनिज अधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। किस क्षेत्रों में पाया जाता है, अधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो एक तो ये विशेषता हो गया। तीसरा क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो खनिज है ना, ये खनिज समाप्य संसाधन है। कौन संसाधन है, समाप्य संसाधन है, ठीक है। अब समाप्य संसाधन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, समाप्य संसाधन जो समाप्त हो जाए, जिसको हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, समाप्य संसाधन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं अनवीकरणीय, कौन सा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोयला को हम क्या फिर से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है, क्योंकि कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी, ठीक है, कि कोयला कौन सा संसाधन है, कौन संसाधन होगा, अनवीकरणीय संसाधन होगा, ठीक है। खनिज कैसा संसाधन है, समाप्य, कौन संसाधन है, समाप्य संसाधन, यानी समाप्त होने पर पुनः तुरंत आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये खनिज की विशेषता लिखना है। अब देखते हैं हम खनिज का वितरण, ठीक है, हमारे भारत में खनिज का वितरण कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी मिटाते हैं, ठीक है, इसको देख लो, इसको मिटाते हैं तेजी में, और यहाँ पे हम लिखते हैं खनिज का वितरण लिखते हैं, ठीक है। आज का जो क्लास है हमारा होना है वो एक तो हम यहाँ पे खनिज का वितरण देखेंगे, फिर हम देखेंगे लौह अयस्क देखेंगे, ठीक है, और लौह अयस्क को खत्म करके क्लास हमें आप खत्म करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा क्लास कब होगा, नेक्स्ट डे जो है बाकी का मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो जब हम बात करेंगे यहाँ पे खनिज के वितरण की, किसकी बात करेंगे, खनिज के वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, ओके। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल की बात करेंगे, खनिज के वितरण की बात करेंगे, देखो हमारे जो भारत में है ना वो खनिज के वितरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक हम बोल सकते हैं जो हमारा जो है ना भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, कौन सा इलाका है, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पे खनिज मिलेगा, ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हम कह सकते हैं। जो दूसरा हमारा इलाका है, ठीक है, ये इलाका है साउथ वाला, ठीक है, यानी दक्षिण और पश्चिम जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे खनिज मिलेगा। साउदर्न वेस्टर्न जो एरिया है वहाँ पे खनिज मिलता है, ठीक है। जो तीसरा जो क्षेत्र इसको बनाया गया है वो क्षेत्र कौन सा है, तो ये क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये क्षेत्र है उत्तर पश्चिम, कौन सा क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे मानचित्र से। देखो मैं पूरे क्लास का जो है ना जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबका एक क्लास में मानचित्र
से भी करवाऊँगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसको मानचित्र से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मेरा मानचित्र तो पता ही है थोड़ा सा गड़बड़ सा रहता है, ठीक है। तो ये बन गया, ओके। तो चलो इसमें हम लोग यहाँ पे दर्शा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो इसमें अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, ठीक है, कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन होगा, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन होगा। देखो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ना कहाँ मिलता है, एक तो देख लो उड़ीसा देख लो, कहाँ देख लोगे, उड़ीसा देख लो, ठीक है। तो उड़ीसा का पठार वाला इलाका समझ लो, ठीक है। एक आपका हो जाएगा छोटा नागपुर, कौन सा नागपुर, छोटा नागपुर का जो ये छोटा नागपुर पठार इलाका है, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़, क्या बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ का जो पठारी क्षेत्र है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको कहाँ मिलेगा, ये जो आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी आंध्र प्रदेश है ना, वहाँ पे ये क्षेत्र है, नहीं इस क्षेत्र में वहाँ खनिज मिलता है, ठीक है। पूर्वी आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, देखो इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो उड़ीसा का पठार, ठीक है। देखो अगर इसको हम यहाँ पे कोशिश करें तो देखो ये जो इलाका है, अगर इसको हम ऐसे ले तो थोड़ा सा ये आपका समझो ये बिहार सा हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम करेंगे इसको, ठीक है, तो ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल सा, ठीक है। फिर ये झारखंड हो जाता है, ओके। और यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये उड़ीसा सा हो गया, ठीक है। और फिर ये इस इलाके से ये पूरा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो और यहाँ से ये पूरा क्या जा रहा है, ये आपका आंध्र प्रदेश जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो इलाका यहाँ पे है ना, ये इलाका, जितना इलाका मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका कौन सा होगा, ये होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्या होगा ये होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका खनिज मिलेगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खनिज मिलेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि दक्षिण पश्चिमी का कौन सा इलाका है। देखो दक्षिण पश्चिम में क्या आएगा, देखो दक्षिण पश्चिम में एक तो आएगा आपका कर्नाटक, कौन सा नाटक, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु वाला जो पठारी इलाका है, तमिलनाडु, ठीक है, जो तमिलनाडु का जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, तो इस इलाके में आपका दक्षिण पश्चिम होगा। देखो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर इसको देखो तो यहाँ पे ये जो इलाका है, ये इलाका कह लो, ठीक है, ये इलाका कह लो, ये आपका तमिलनाडु का इलाका है, ठीक है, तमिलनाडु यानी यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर इसको हम इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा इसको ऐसे लें, ये करके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक। तो ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र हो गया, यानी यहाँ पे आपका खनिज मिलेगा। फिर खनिज कहाँ मिलेगा, उत्तर पश्चिम मिलेगा। उत्तर पश्चिम कौन सा है, देखो उत्तर पश्चिम का इलाका हम क्या देखते हैं, उत्तर पश्चिम का जो इलाका हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसमें देखो एक तो आएगा आपका कौन सा, गुजरात आएगा, कौन सा आएगा, गुजरात आएगा। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, राजस्थान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो खंबात है, क्या है, खंबात की खाड़ी से लेकर कहाँ तक, खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली पर्वत तक, कहाँ तक, अरावली पर्वत तक हमें क्या मिलेगा, उत्तर पश्चिम में खनिज का वितरण मिलेगा, ठीक है। तो देखो खनिज का वितरण हो गया कौन कौन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, देखो, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे इसको कर लेना, ठीक है। और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी है, ये खनिज का वितरण है, ठीक है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको लिखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सा इलाका है। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विशेषता बताए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का वर्णन करे, ठीक है। तो उस वर्णन में आपको लिखना पड़ेगा कि ये कौन कौन सा इलाका यहाँ पे आता है, ठीक है। तो देख लो और ढंग से किताब भी पढ़ना है और वहाँ से आपको अच्छी तरह से नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, बाकी मैं मानचित्र ढंग से करवाऊँगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा राज्य का इधर उधर हो सकता है, उतना यहाँ पे देखना नहीं है, ठीक। चलो फिर ठीक है, इसको मिटाते हैं और देखते हैं लव अयस्क को। फिर हमारा क्लास यहाँ पे आज ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और लव अयस्क को ना मैं याद करवाऊँगा बहुत ही मज़ेदार तरीके से। लव अयस्क को अब देखते हैं आगे। तो क्लास देखो, नींद आए तो नींद नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान सुनना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। ओके, देखो लव अयस्क की बात करते हैं।
ओके देखो लव एस के पहले ना 2-3 चीज़ यहाँ देख लेते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ये, ठीक है। ये जो खनिज है ना, देखो हमारे भारत में कुल खनिज की संख्या कितनी है? 100, ठीक है। हमारे भारत में कुल 100 खनिज की संख्या है, ठीक है। अभी तक जो है ना कुल 2000 जो खनिज है ना उसको ज्ञात कर लिया गया है। कितना ज्ञात कर लिया गया है? 2000 ज्ञात कर लिया गया है, ठीक है। उसमें से मात्र जो 30 खनिज है ना, वो 30 खनिज को जो है ना आर्थिक रूप से जरूरी माना गया। देखो आर्थिक रूप से करने क्या मतलब हो गया कि देखो जो भी अंदर पता है कि खनिज है ये वाला, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं होगा। पहली बात, अगर उसको हम निकालेंगे और निकालने में ही जितना खनिज निकलेगा, ठीक है, जितना उससे लाभ कमा सकते हैं उससे अधिक उसको निकालने में ही पैसा खर्च हो जाए, ठीक है। वो जिस क्षेत्र में है वहाँ से लाने में, फिर जहाँ बाज़ार है वहाँ तक भेजने में, ठीक है, उससे अधिक पैसा खर्च हो जाए तो फिर उस खनिज को निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है ना 30 ही खनिज ऐसा है जो आर्थिक रूप से ज़रूरी है। आर्थिक रूप से क्या है? ज़रूरी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव दृष्टि से भी सही आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे यहाँ पे, देखो देखते हैं लौह अयस्क, ठीक है। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लौह अयस्क की विशेषता बताएं, लौह अयस्क का वर्णन करें, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, लौह अयस्क क्या होता है ये लिखना है, ठीक है। फिर अब ये लौह अयस्क है, ठीक है, तो इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं वो लिखने हैं, ठीक है। और फिर उसमें हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, पूरा वर्णन करना होगा। देखते हैं आराम से। देखो जब हम बात करते हैं लौह अयस्क की, ठीक है, यानी इसमें क्या है, ये किसका अयस्क है? लोहा का, ठीक है। मैंने बताया था क्या कि समझो ये एक चट्टान है, ठीक है, ये खनिज का एक चट्टान है, ठीक है। अब इस चट्टान में सबसे अधिक किसकी मात्रा है? सबसे अधिक मात्रा किसकी है? लोहा की। इसलिए इसको किसका अयस्क बोल देंगे? लोहा का अयस्क बोल देंगे। इसको बोल देंगे लौह अयस्क। क्या बोल देंगे? लौह अयस्क बोल देंगे, ठीक है ना। अयस्क क्या होता है? तो किसी भी चट्टान, किसी भी खनिज में सबसे अधिक जो धातु की मात्रा होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोल दें, क्योंकि उस खनिज से लाभ कमाया जा सकता है, ठीक है। और जिस भी खनिज से लाभ कमा सकते हैं समझो क्या, वो अयस्क है, ठीक है। अच्छा एक है ना लाइम स्टोन, क्या नाम है इसका? लाइम स्टोन, ठीक है, इंग्लिश में कर देते हैं इसको लाइम स्टोन। पता है जो लाइम स्टोन है ये कौन है? ये है सख्त लौंडा है, ठीक है। यानी एक ऐसा जो खनिज है जो अयस्क है ना, मतलब उसमें पूरे पत्थर में, ठीक है, पूरे पत्थर में ना यही रहता है। बाकी जो भी और खनिज होते हैं ना उसमें एक से अधिक जो है धातु मिल सकते हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो एकमात्र लाइम स्टोन है जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी जो खनिज का पत्थर है, ठीक है, उसमें पूरा लाइम स्टोन अकेला ही भरा पड़ा रहेगा, ठीक। तो आगे देखते हैं। तो हाँ, तो देखो लौह अयस्क की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लौह अयस्क की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, ठीक है। जब हम यहाँ पे लौह अयस्क देखेंगे, ठीक है, तो देखो जो लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क है, देखो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसके 3 चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। एक क्या देखेंगे? हेमाटाइट, ओके। दूसरा क्या देखेंगे यहाँ पे? मैग्नेटाइट, ठीक है। और एक है हमारा लीमोटाइट, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? लीमोनाइट, सॉरी टाइट हो गया ना, ओके, लीमोनाइट, सही है। तो ये लीमोनाइट हो गया, ठीक है। अब देखो ये हेमाटाइट जो हो गया, मैग्नेटाइट और लीमोटाइट है क्या? ये लोहे का अयस्क है, यानी इससे लोहा प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? इससे लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो पता है इसको ना एक नाम से जाना जाता है, ध्यान देना, को नाम क्या है? देखो इसको कहा जाता है लाल अयस्क। क्या कहा जाता है? लाल अयस्क कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है मैग्नेटाइट, कहा जाता है काला अयस्क। क्या कहा जाता है? काला अयस्क। लिमोनाइट को कहा जाता है क्या? लिमोनाइट को कहा जाता है पीला अयस्क। क्या कहा जाता है? पीला अयस्क कहा जाता है, ठीक है। अब देखो जो हेमाटाइट होता है ना, इसमें जो लोहे की मात्रा 68% होती है, सबसे अधिक लोहे की मात्रा किसमें होगा? हेमाटाइट में होगा, ठीक है। जो आपका मैग्नेटाइट होता है इसमें लोहे की मात्रा लगभग 60% के आसपास होता है, ठीक है। और जो आपका लिमोनाइट होता है इसमें जो लिमोनाइट में जो लोहे की मात्रा कितनी होती है? 40% के आसपास होती है, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लौह अयस्क के कितने होते हैं, तो 3 है। कितने हैं? 3, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ठीक है। हेमाटाइट क्या बोलते हैं? लाल अयस्क। मैग्नेटाइट क्या बोलते हैं? काला अयस्क। लिमोनाइट क्या बोलते हैं? पीला अयस्क। हेमाटाइट में कितना लोहे की मात्रा? 68%। मैग्नेटाइट में कितना? 60% है। लिमोनाइट में कितना? 40%, ठीक है। सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन होगा? हेमाटाइट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अब मैं तुमको याद करवाता हूँ ट्रिक से, ठीक है। याद क्या है, सिंपल है। देखो वो गाना सुने हो ना, हे लाल मेरे, ठीक है। तो देखो हे लाल, ठीक है, ये तो याद हो गया कि हेमाटाइट को लाल एस्क बोलते हैं, तो हे लाल, कितना लाल, मतलब हे लाल, ये गाना है, ठीक है। अब देखो इसको देखो, लीमो से यार को नीमू होता है, लीमू, तो लीमू कैसा होता है, लीमू पीला होता है, तो याद हो गया। लिमोनेड क्या बोलेंगे, पीला बोलेंगे। लीमू कैसा होता है, पीला होता है। और मैग्नेटाइट, देखो ये तो मैंने याद रखा था क्योंकि देखो मैं काला हूँ, इसलिए मैग्नेटाइट, मैं काला हूँ, ठीक है। तो इससे हमने याद रखा था कि मैं तो काला हूँ, तो मैंने बोला मैं काला हूँ, मैंने इससे याद रख लिया था, ठीक है। तो ये हो गया हेमाटाइट, हे लाल मेरे को गाना है, ठीक है। मैं काला हूँ, मैं तो काला हूँ, ठीक है। और ये लिमोनेट से क्या हो गया, लिमोनेट हो गया, लीमू पीला होता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया और ये हो गया। देखो पता है बोर्ड करीब आ रहा है, ठीक है। और इस बोर्ड जब जैसे बोर्ड करीब आ रहा है, ठीक है, जो बच्चा सही से तैयारी नहीं किया था ना, उसके से धड़कन बढ़ रहे होंगे, ठीक है। और उसको लग रहा होगा कि जो उसके क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो अच्छा नंबर ला रहा है और वो इतना आगे जवाब दे रहा है क्लास में, उसे बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरा बच्चा है जो शुरू से मेहनत नहीं किया था, ठीक है, उसका सब कुछ कमज़ोर है, अब उसे लग रहा है कि मेरा कुछ होने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे उसको ना डीमोटिवेशन होगा और वो पढ़ाई को छोड़कर ऐसे पीछे हटने लगेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, यहीं पर हमें सोचना पड़ेगा। देखो आप एक सबने मूर्ति देखा होगा ना, देखो कलाकार क्या करता है, उस मूर्ति पे काम करता है, ठीक है। अब मूर्ति, अगर उस मूर्ति पे जितना ज़्यादा काम किया जाए, जितना बेहतर से काम किया जाए, वो मूर्ति उतना बेहतर ही दिखने में लगता है, ठीक है। वो मूर्ति की उतनी वाहवाही होती है। तो कुछ ऐसा ही करना है कि अगर सिलेबस आधा ख़त्म हो गया, कुछ पढ़े बड़े नहीं है, कुछ याद नहीं है, ठीक है, फिर भी अभी पूरा जो है समय बचा हुआ है। और अगर यहाँ से पूरी फोकस के साथ, ठीक है, हर एक समय को सही उपयोग करते हुए अगर आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ करते जाओगे, ठीक है, जितने भी आप तुम्हारे कमज़ोर पॉइंट है और वो सारे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ठीक है, उस पर अगर काम करते चले जाओगे तो तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, ये लोहा का एस्क हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका वितरण कहाँ है, ठीक है, ओके। इसका हम लोग वितरण देखते हैं, तो इसका वितरण देख लेते हैं। और इसके वितरण जो है ना, इसको याद करने के लिए ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। इसका वितरण कैसे याद करें, देखो सबसे पहली बात ना, जब हम देखेंगे ना, तो जो लोहा है ना, ये लोहा, ठीक है, ये तो ऐसे तो हमारे भारत के कई सारे राज्य में पाया जाता है लोहा, ठीक है। लेकिन इसको मैं याद करवाता हूँ एक बहुत अच्छा ट्रिक से। देखो ट्रिक क्या है, बस एक कहानी सा है। देखो एक था लोहा सिंह, एक था लोहा सिंह, ठीक है। लोहा सिंह था आंधर, मतलब उसको दिखता नहीं था। हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं, आंधर बोलते हैं, इसको नहीं दिखता है, ठीक है, मतलब पूरा आंधर नहीं था, ठीक है। तो लोहा सिंह था, आंधर था, ठीक है। अब वो जो है ना, लोहा सिंह चला कहाँ से, कर्नाटक, ठीक है। तो लोहा सिंह जो है ना कर्नाटक से चला, ये हो गया कर्नाटक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखो, ये कहानी सिंपल याद करवा देता हूँ कि एक लोहा सिंह था, ठीक है, लोहा सिंह आंधर था। तो जो आंधर लोहा सिंह है वो चला कहाँ से, तो वो चला कर्नाटक से चला, ठीक है। और लोहा सिंह चला कैसे था, क्यों चला था, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है, तब कहानी हम लोग की अच्छी बनने वाली है, ठीक है। देखो तो जो अंधरा लोहा सिंह है, ठीक, ये चला कहाँ से, तो ये जो है ना लोहा सिंह, ये चला उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से चला नाटक करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, कहानी बन नहीं रही है, फिर से बनाते हैं, ठीक है। देखो जो अंधरा लोहा सिंह है, कौन सा लोहा सिंह, अंधरा लोहा सिंह, ठीक है। अंधरा लोहा सिंह जो है ना, ये उड़ीसा से 36 बाराती के साथ, कितना बाराती, 36 बाराती के साथ नाटक करते हुए, ठीक है, करते हुए और गोवा से नाटक कर रहा है। और डीजे वाला बाबू कहाँ से बुलाया था, गोवा से जो है ना डीजे लेकर झारखंड में शादी करने गया, ठीक है। ये कहानी है, ये क्या है,
ये कहानी है। तो इससे क्या हो जाएगा, जितने भी राज्य में लोहा पाया जाता है हमारे भारत में वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसको कहानी क्या बनाएंगे, फिर से बनाते कहानी क्या है, कहानी है कि जो आंधड़ लोहा सिंह है, आंधड़ लोहा सिंह उड़ीसा से 36 बाराती के साथ नाटक करते हुए गोवा से डीजे लेकर झारखंड में शादी करने गया, ठीक है। तो इसे पूरा राज्य याद हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा याद है, एक राज्य और है, तमिलनाडु है, तुम याद कर लेना, ठीक है आप लोग। ओके, अब इसमें देखो पता है क्या, इसमें देखो एक बहुत खतरनाक बात है। देखो, लोहे की उत्पादन की मात्रा में सबसे पहला राज्य है उड़ीसा। लोहे की उत्पादन की मात्रा में सबसे पहला राज्य उड़ीसा, किताब में कर्नाटक है, ठीक है, पहला राज्य उड़ीसा है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, 36 बढ़ाती मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद नाटक यानी कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद कौन है, गोवा, ठीक है। और फिर क्या है, झारखंड, ठीक है। तो इससे देखो, इससे दो चीज़ याद हो गए। एक तो याद हो गया कि भारत में कहाँ कहाँ जो है लोहा पाया जाता है। तो हम कौन सी यहाँ पे कहानी याद रखेंगे कि जो आंध्रा लोहा सिंह है वो उड़ीसा से नाटक करते हुए डीजे वाले गोवा, क्या था कहानी, हाँ, वो जो आंध्रा लोहा सिंह है वो उड़ीसा से 36 बाराती के साथ नाटक करते हुए गोवा से डीजे लेकर झारखंड पहुंचा शादी के लिए, ठीक है। और पहले उड़ीसा आ रहा है, तो उड़ीसा से क्या हो जाएगा, उड़ीसा पहला राज्य है लोहा में, ठीक है। उसके बाद कौन है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद कौन है, कर्नाटक है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन है, गोवा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये आंध्रा से में क्या रखना है, आंध्रा से याद रखना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एक याद रखना है आपको तमिलनाडु। तो इससे हमारा ये हो गया क्या, लव एस का वितरण खत्म हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें हम देखेंगे कल, ठीक है। और जो भी इसका टॉपिक बचा हुआ है उस सब हम कल करवाएंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से नोट्स बना लेना है और नोट्स बना के दिखाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर से, और फिर जीत ले के साथ हमेशा जीतना है सबको।